हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जो शुरू किए हैं वो है डा में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे रिकरेंस प्रॉब्लम या फिर रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो आप मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। रिकरेंस प्रॉब्लम या फिर रिकरेंस रिलेशन क्या है। देखिए, ये रिकरेंस रिलेशन या फिर रिकरेंस प्रॉब्लम जो है वो एक शॉर्टेड एरे के ऊपर अप्लाई होता है। देखिए यहाँ पर एक शॉर्टेड एरे दिया गया है 0 to 8। ये एक एरे है, इसमें सर्चिंग हम लोग यूज़ करेंगे। मतलब अगर 2 को सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे, या फिर 5 को सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे। यहाँ पर एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है, ये सी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर लिखा गया है। हम लोग इसके रिलेशन एंड इसके देखेंगे और इसके ऊपर रिलेट करके, इस सर्चिंग के ऊपर रिलेट करके हम लोग देखेंगे रिकरेंस रिलेशन को कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है, एक बी एस दिया गया है जिसमें ए आई जे एंड एन लिया गया है। ये इस पॉइंट को हम लोग आई मान लेते हैं, आई इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल टू लास्ट एलिमेंट जो है 7, उसको हम लोग जे निकालते हैं। अभी एन को हम लोगों को फाइंड करना है। मान लीजिए हम लोगों को फाइंड करना है 2। एन इक्वल टू हम लोग 2 ले लेते हैं, हम लोगों को 2 को सर्च करना है। तो देखिए कैसे सर्च करेंगे। हम लोग सबसे पहले i प्लस जे डिवाइड बाई 2 मतलब एक मीडियम फाइंड करेंगे। मतलब 0 + 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8/2 इक्वल टू 4। तो हम लोग 4 को मिडिल एलिमेंट लेते हैं, मिड इक्वल टू 4 हम लोगों ने ले लिया। इसका मतलब क्या है देखिए, रिटर्न मिड। तो इसका मतलब क्या है देखिए, ये जो बड़ी प्रॉब्लम है 0 to 8, इसको हम लोगों ने हाफ इस पोर्शन में हाफ इस पोर्शन में डिवाइड कर दिया। मतलब 4 यहाँ आ जाएगा, बाकी एलिमेंट इस तरफ आ जाएंगे। 4 के लेफ्ट हैंड साइड में एक कुछ एलिमेंट आएंगे एंड 4 के राइट हैंड साइड में कुछ एलिमेंट आएंगे। अभी फिर से देखिए, अगर रिटर्न अगर यही हम लोगों को मिड को ही अगर फाइंड करना होता तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इस पार्ट में आएंगे। तो मिड को हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जब देखेंगे, मिड मतलब 4 > 2 है। हम लोग n लिए हैं, हम लोगों को 2 को सर्च करना है तो हम लोग देखेंगे 4 > 2 है। अगर ट्रू है तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मिड +1 करेगा एंड n करेगा। मतलब क्या है, ये जो प्रॉब्लम है इसको एन प्रॉब्लम है। एन प्रॉब्लम को हम लोगों ने इस पार्ट में एंड इस पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ इधर हाफ हो गया। अभी देखते हैं 4, यहाँ पर 4 है, हम लोगों को सर्च क्या करना है 2, मतलब 4 के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को सर्च करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने 0 1 2 3 यहाँ पर है, इसको हम लोग सर्च करेंगे। फिर से देखेंगे ये जो एरे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, इसमें हम लोग फिर से देखेंगे क्या मिड फाइंड करेंगे। 0 और 3 को अगर मिड करेंगे तो 1.5 होगा मीडियम। तो हम लोग 2 को मान लेते हैं ये मीडियम है, क्योंकि फ्रैक्शन में तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो 2 को अगर मीडियम मान लेते हैं तो ये नेक्स्ट इस पार्ट में आएगा। तो इस पार्ट में क्या सर्च करेगा, मिड > 2 है। अगर है तो ये 2 को ही रिटर्न कर देगा। अगर नहीं है तो ये एल्स पार्ट में नीचे वाले पार्ट में आएगा। मतलब अगर 5 देखिए, अगर 5 को हम लोगों को सर्च करना था तो हम लोग देखिए यहाँ पर देखते हैं 4 > 5 है, नहीं है। तो हम लोग एल्स पार्ट में आते। एल्स पार्ट में क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर से इसको डिवाइड करके सर्च कर लेते हैं। मतलब क्या है देखिए, अगर n प्रॉब्लम है तो इस n प्रॉब्लम को हम लोगों ने n/2 एंड n/2 में डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसी मीडियम के ऊपर बेस करके हम लोग देखेंगे मेरा सर्चिंग किस तरफ जा रहा है। लेफ्ट साइड अगर छोटा होगा तो लेफ्ट साइड, अगर बड़ा होगा तो राइट हैंड साइड आएगा। तो छोटा एंड बड़ा में से हम लोग देखेंगे कौन से साइड जाना है। अगर छोटा हुआ तो लेफ्ट साइड आएंगे। लेफ्ट साइड में फिर से चेक करेंगे कि जो हम लोग सर्च कर रहे हैं वही क्या मिडिल एलिमेंट है। अगर नहीं है
तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, n/4 में डिवाइड करेंगे। फिर से देखेंगे कि ये जो मिडिल एलिमेंट है उसी मिडिल एलिमेंट में से हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे या फिर राइट साइड में जाएंगे। जब इस साइड में आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अगर छोटा हुआ तो हम जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो इस जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग देखेंगे ही नहीं। इससे क्या होगा, हम लोगों का सर्चिंग जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, हम लोगों को पूरा एरे सर्च नहीं करना होगा, इसमें हम लोगों को सर्चिंग कम हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट को सर्च करने में हम लोगों को टाइम कितना, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा है जिसको हम लोग ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये जो सर्चिंग है ये फिर इसी तरफ आएगा, अगर छोटा हुआ तो इस तरफ, अगर बड़ा हुआ तो इस तरफ। तो मान लीजिए हम लोग इस तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर जो होगा तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को सर्च करेगा ही नहीं। इससे क्या होगा, फिर से हम लोग इस प्रॉब्लम को छोटे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, n/8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, हम लोगों को सर्चिंग में बहुत टाइम कम लगेगा, ताकि हम लोग इजीली जो सर्च करना है वो हम लोगों को मिल सके। इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये इस पार्ट में आया तो ये हम लोग देखेंगे, इस पार्ट को हम लोग देखेंगे ही नहीं। तो इसमें एक चीज़ पता चल रहा है क्या, n प्रॉब्लम n/2 में डिवाइड हो रहा है, उसके बाद n/4 में डिवाइड हो रहा है, उसके बाद n/8 में डिवाइड हो रहा है। तो अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग रेकरेंस रिलेशन अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकालेंगे, t ऑफ n अगर हुआ तो उसको हम लोग n/2 सब प्रॉब्लम प्लस अमाउंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ टाइम हम लोगों को लगेगा, t ऑफ n/2। तो ये है हमारा एक रेकरेंस रिलेशन। इसी प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, देखिए ये है हमारा रेकरेंस रिलेशन, t ऑफ t n/2 प्लस n/c। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर दे, उसके बाद डिवाइड करके करके उसके छोटे छोटे पार्ट में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग तो हर एक पार्ट को नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो पहले आया है वही पार्ट को, t ऑफ n/2 के पार्ट को हम लोग लिखेंगे एंड ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम। क्योंकि इस हाफ एरे को भी सर्च करने के लिए थोड़ा तो टाइम हम लोगों को लग रहा है, क्योंकि हम लोग मिड पहले फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद मिड के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम लोगों को लेफ्ट में जाना है या फिर राइट में जाना है। तो इसीलिए हम लोग उसको ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट ऑफ टाइम हम लोग इसको बोलते हैं। ये होता है हमारा रेकरेंस रिलेशन एंड रेकरेंस प्रॉब्लम। हम लोगों ने तो रेकरेंस प्रॉब्लम कैसे आता है वो तो हम लोगों ने देख लिया, अभी इसको सॉल्व करना भी बाकी है। सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है, उसमें आपका एक है बैक सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम या फिर आपका सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, सेकंड है आपका मस्टर्स थ्योरम। मस्टर्स थ्योरम अप्लाई करके, लेकिन मस्टर्स थ्योरम के ऊपर भी कुछ कंडीशंस है जो हर जगह पर रेकरेंस रिलेशन के ऊपर यूज नहीं होता है। कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये मस्टर्स थ्योरम यूज होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम या फिर बैक सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम जो होता है वो हर एक प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग यूज करते हैं। वो थोड़ा बहुत लेंदी प्रोसेस है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो हर एक प्रॉब्लम के लिए यूज होता है एंड इसमें ऑप्टिमाइज रिजल्ट आता ही आता है। मस्टर्स थ्योरम में भी आता है, लेकिन मस्टर्स थ्योरम हर एक रेकरेंस रिलेशन प्रॉब्लम के लिए नहीं यूज होता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, उसी कंडीशन के ऊपर बेस करके ये मस्टर्स थ्योरम यूज होता है। तो हम लोग मस्टर्स थ्योरम, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, रेकरेंस रिलेशन के ऊपर वो एक एक करके बाद में देखेंगे। आज इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पूरा रेकरेंस रिलेशन क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, अगर एक प्रोग्राम दिया गया है तो उसमें से हम लोग कैसे रेकरेंस रिलेशन को निकालते हैं, ये हम लोगों ने देख चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।